जांच एजेंसियां ने कई मामलों में ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जहां कथित तौर पर कुछ लोग अवैध तरीके से प्रश्न पत्र हासिल करने या अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ दिलाने की कोशिश करते पाए गए हैं। अगर कहीं ऐसी मिलीभगत होती है तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। कई लोग कहते हैं कि दोष सिर्फ परीक्षा एजेंसियों का है, लेकिन सरकार की भूमिका इससे बड़ी होती है। सरकार कानून बनाती है, एजेंसियों की जवाबदेही तय करती है, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करती है और जांच एजेंसियों को कार्रवाई का अधिकार देती है। इसके अलावा दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करती है। अगर बार बार ऐसी घटनाएं सामने आती है तो नीतिगत सुधारों पर भी सवाल उठते हैं। हालांकि सवाल ये भी है कि इसमें सरकार की गलती होती है। आज कई परीक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन होती हैं, बायोमेट्रिक पहचान होती है, एआई आधारित निगरानी होती है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद होते हैं। लेकिन तकनीक जितनी मजबूत होती है, साइबर अपराध भी उतने ही नए तरीके अपनाते हैं। इसलिए सिर्फ तकनीक लाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लगातार सुरक्षा अपडेट भी जरूरी है। सबसे बड़ा नुकसान उस छात्र का होता है जिसने ईमानदारी से तैयारी की है। सोचिए, कोई छात्र गांव में रहकर पढ़ाई करता है, कोई परिवार कर्ज लेकर कोचिंग कराता है, कोई नौकरी छोड़कर तैयारी करता है, तो कोई वर्षों से लगातार प्रयास करता होता है। फिर अचानक परीक्षा रद्द होती है। ये केवल प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों पर असर डालने वाली घटना बन जाती है। जब योग्य उम्मीदवारों का भरोसा टूटता है तो उसका असर सिर्फ भर्ती तक सीमित नहीं रहता, बल्कि युवाओं में निराशा बढ़ती है, सरकारी संस्थाओं पर विश्वास कम होता है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। और मेहनत करने वाले छात्रों के मन में ये सवाल उठता है कि ईमानदारी से सफलता भी मिल सकती है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हाल के वर्षों में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए कानूनों और सख्त बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं, लेकिन कानून तभी प्रभावी होते हैं जब उसका तेजी और निष्पक्ष तरीके से पालन होता है। यदि जांच लंबी चले, दोषियों को सजा देर से मिले या फिर जवाबदेही तय न हो, तो सख्त कानून भी अपेक्षित परिणाम देते हैं। इसलिए कानून के साथ साथ पारदर्शिता, प्रशासन, मजबूत तकनीकी सुरक्षा और नियमित ऑडिट भी उतने ही आवश्यक हैं। ऐसे ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।